प्रोफेसर संगीत रागी सर, रागी साहब, बहुत छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे। 2024 का चुनाव आप बीजेपी नरेंद्र मोदी वर्सेस कांग्रेस देखते हैं या लेफ्ट या मेन फ्रंट देखते हैं? देखिए, मुझे जो चुनाव 2024 का होगा, मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही लड़ाई होगी। नीतीश कुमार के बारे में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही प्रोजेक्शन किया, और ख़ासकर से त्यागी जी जैसे व्यक्ति जिनको मैं बहुत उनकी इज्जत करता हूं, वो बहुतों के प्रेरणा पुरुष रहे हैं, लेकिन एक समाजवादी राजनीति से निकले हैं। लेकिन नीतीश जैसा व्यक्ति, नीतीश कुमार जी, जो व्यक्ति लालू प्रसाद यादव की भ्रष्ट राजनीति के साथ और जो जातीय गुंडागर्दी के प्रतीक जिसकी राजनीति हो, उस राजनीति के साथ जो कहता हो हम तो परवल को मसल करके खाते हैं, यानी परवल का मतलब आप समझ सकते हैं पंडित, राजपूत, लाला और जो जातियां हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ जाने वाला व्यक्ति, उसका चरित्र कितना उदात्त होगा, ये समझने वाली बात है। और ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में यदि कोई मीडिया भी प्रोजेक्शन करती है या डिबेट भी करती है तो मुझे कई बार तरस आने लगता है। दूसरी बात, आज तक नीतीश कुमार सीएम बनने के बाद एमएलसी ही रहे हैं, एक लोकसभा चुनाव नहीं लड़े थे। पहली बार, सबसे अंतिम बार वो लोकसभा का चुनाव बाढ़ से लड़े थे 2004 में, 2 जगह से उन्होंने लड़ा था। जहां तक क्षेत्रीय दलों का सवाल है, अभी मैं सुन रहा था कि प्रधानमंत्री को यहां दिखाएंगे, महाराष्ट्र में दिखाएंगे। अरे खुद तो ममता बनर्जी बांग्लादेशियों के वोट से जीत करके आई हैं। मुझे कहने में ये कोई गुरेज नहीं है कि ममता बनर्जी सत्ता में यदि काबिज हैं जी, तो वो बांग्लादेशी मुसलमानों के वोट उसका सबसे बड़ा हिस्सा है। अकेले वो नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा है, जिसे आप वो हिंदू और मुसलमान कहते हैं। अरे भाई, इस देश में 200 से ज्यादा बांग्लादेशी मुसलमानों के पॉकेट्स बन चुके हैं। पीएफआई का लीडरशिप वहां से आता है। और आपको ये मैंने इसलिए कहा, मैं दो कारणों से, प्लीज सुन लीजिए, बीच में बोलिएगा, बोल लीजिएगा जब आपकी बारी आएगी। देखिए, मैं कांग्रेस को इसलिए भी मैं मानता हूं, देखिए पिछली बार भी कांग्रेस को कम से कम 11 करोड़ लोगों ने वोट किया था। दूसरी बात, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, अपनी सत्ता के लिए अपनी राज्य में किसी भी कुकर्म तक वो जा सकते हैं। उनको उससे ज्यादा देश को बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। कल भारत की छवि दुनिया में क्या होगी, अंतर्राष्ट्रीय छवि क्या होगी, कितने ट्रिलियन की डॉलर की हमारी इकोनॉमी बनने वाली है, ये नीतीश कुमार को इनके भेजा में घुसेगा ही नहीं। ये इस रास्ते पर सोच ही नहीं सकते। आप सोचिए कि जिस हिमाचल प्रदेश का बजट ही, जिस पेंशन का बजट और उनके पूरा एनुअल बजट आउटले देखें तो आधे से ज्यादा है, और वो कहे कि हम यहां पर फ्रीवीज देंगे, तो आप इस देश को नरक में ले जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। मनमोहन सिंह की सरकार ही थी तो जो इस पेंशन योजना को लेकर के आई। कम से कम कांग्रेस देश के बारे में सोच सकती है। ये तो ऐसी पार्टियां हैं जो अपनी सत्ता में रहने के लिए, अपनी सत्ता को बरकरार करने के लिए किसी भी कुकर्म करने के लिए तैयार हो। ठीक है, जैसे ममता ने पश्चिम बंगाल के अंदर बांग्लादेशी मुसलमानों के पक्ष में उसी तरह खड़ी हुई, जहां पर ममता बनर्जी, वही ममता बनर्जी थी जो लोकसभा में फाड़ करके बांग्लादेशियों को बाहर करने के लिए करती थी। लेकिन सत्ता की चटनी उनको ऐसा चाशनी में वो घुली कि बंगाल जाने के बाद उनको लगा कि हम बांग्लादेशी मुसलमानों के बगैर तो जीत ही नहीं सकते। एक समय कांग्रेस थी जो आसाम में कहती थी कि अली और कुली के सहारे हम सत्ता में रहते हैं। तो नतीजा है कि आईएमडीटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट को कहने पड़ा कि अरे भाई, आईएमडीटी एक्ट बांग्लादेशियों को भगाने के लिए आपने थोड़े लाया है, वो तो बांग्लादेशी को बसाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने आईएमडीटी एक्ट लाया था। तो ये चरित्र है मूलतः रीजनल पार्टियों का। मैं बहुत गंभीरता से इस बात को कहता हूं, वो देश के लिए खतरनाक साबित होते जा रहे हैं।